संभल के तो सुनो। मम्मी आप जाइए। तो सुनो। मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो रुक, बच्चे को कुछ हो जाएगा तो रुक जा। कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। ऐसा मत कर तोसू, ऐसा मत कर। मैं तुझसे बच्चे को नहीं छीनूंगी, बस तू उसे मुझे दे दे। तू रुक तोसू। मैं नहीं रुकूंगा मम्मी, मैं नहीं रुकूंगा। मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से, एक बार समझने की कोशिश कर। अरे माँ के बिना बच्ची नहीं रह पाएगी तोसू। अरे जैसे पापा के बिना रह पाएगी, वैसी माँ के बिना भी रह पाएगी। तू अकेला नहीं समझ पाएगा। अरे मैं कर लूंगा मम्मी, कितना ही मुश्किल होगा पर मैं कर लूंगा। पर अपनी बेटी को सीने से लगा के रखूंगा, उसको जाने नहीं दूंगा मैं। अरे तोसू, मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। नहीं सुननी मम्मी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं सुननी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी को संभाल के रखना है, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझे किसी से। देख, तेरा इरादा सही हो सकता है, तेरा प्यार सही हो सकता है, लेकिन तेरा तरीका एकदम गलत है। तू किंजल से प्यार करता है ना तोसू, तू किंजल से प्यार करता है, परी से प्यार करता है, फिर जब उनसे प्यार करता है तो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे एक माँ को उसकी बच्ची से अलग कर सकता है तू? जैसे एक माँ ने उसके बेटे को उसकी बेटी से दूर किया, ठीक वैसे। अरे तू मुझसे गुस्सा है ना, मुझसे गुस्सा, तो फिर किंजल से बदला क्यों ले रहा है तू? अरे एक धोखा तू पहले ही उस बेचारी को दे चुका है, वे दूसरा धोखा क्यों देना चाहता है? एक पाप पहले कर चुका है ना तो ये दूसरा पाप क्यों करना चाहता है? हमसे ज्यादा तो तू किंजल के साथ गलत कर रहा है, और सबसे ज्यादा तू परी के साथ गलत कर रहा है। तोसू रुक, परी दे दे मुझे तोसू। तोशो, वापस जाओ, गो अवे। तोसू रुक, परी को दे दे तोसू। तोशो, तोशो आई, तोशो। कृपा करना भगवान, त्योहार के दिन कोई अनहोनी ना हो। तो परी को संभाल, परी को संभाल। दूर दूर। देख रहा है तू, देख रहा है तू? जब गलत रास्ते पर चलने लगे तो माँ को ही आना पड़ता है उन्हें रोकने के लिए। इस माँ से बच के भाग रहा था ने तू, तो देख, उस माँ ने तुझे रोक लिया। दूर दूर। अभी भी समय तो सू, देवी माँ के इस अंश को मेरी गोद में दे दे, और देवी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांग। ला दे, परी मुझे लौटा दे। परी मुझे, परी, ये मेरी बेटी है मम्मी, मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ तेरी बेटी है, लेकिन तू भी तो इसका पिता बनने, इसकी भलाई के बारे में सोच। एक बार मुझे परी दे दे, फिर मैं तेरी हर बात सुनूंगी, हर बात सुनूंगी। तो परी दे दे। नहीं, ये मेरी बेटी है, मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी परी को नहीं दूंगा मम्मी। हाथ छोड़ती हूँ तेरे, हाथ छोड़ती हूँ, बच्ची मुझे दे दे। तेरे गुस्से, तेरे जुनून में इसे कुछ हो गया तो इस नन्ही सी जान को क्यों तकलीफ दे रहा है? जिस तरह से तू वहां से भागते हुए आया, इसे कुछ हो जाता, ये गिर जाती। तू नहीं गिरा था ऐसे, तू नहीं गिरा था ऐसे, मैं जानती हूँ तू नहीं गिरा था ऐसे, लेकिन अगर तू खुद ही गिर जाता तो सोच, सोच परी को क्या होता, क्या होता है इसका? दे मुझे परी, दे दे तो तुझे परी की कसम, मुझे परी दे दे तो वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू इसका पिता है और मैं तेरी माँ हूं। दे
अरे अच्छा पति नहीं बन पाया, कम से कम अच्छा पिता तो मैं बन। अच्छा पिता हूँ मम्मी। अच्छा पिता अपने बच्चे के बारे में सोचता है, उसकी जान खतरे में नहीं डालता। अच्छा पिता अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचता है, उसकी खुशी के बारे में सोचता है, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचता है। लाते परी दे मुझे। तुझे क्या लगता है इतने छोटे बच्चे को उसकी माँ से दूर करके तू सही कर रहा है? अरे हर बच्चे का उसकी माँ के दूध पे, उसकी माँ की ममता पे अधिकार है। तू परी से वो अधिकार मत छीन। ला दे परी, मुझे दे। तो तू परी मुझे दे। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। बस आप आगे भी ऐसी संभाल लेना आप। तू अच्छा पिता है ने? तू इस नन्ही सी जान को क्यों तकलीफ देना चाहता है? इसके बारे में सोच, इसके बारे में सोच ने। लाते मुझे परी दे। हेलो, हाँ भाई मिल गए। हाँ हाँ ओके। समर का मैसेज आया, समर का मैसेज आया। क्या है? परी और तोशु मिल गए हैं। परी बिल्कुल ठीक है और अनुपमा के पास है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। परी मम्मी के पास है, मतलब सेफ है। ठाकुर जी तारो लाख लाख आभार। बस ये सब लोग बिना तमाशा किए वापस आ जाए। थैंक गॉड परी मिल गई, लेकिन अब जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। तू ऐसे कैसे हो गया? तो मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हो गया ना? ऑल थैंक्स टू यू। तुझे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ ना? तुझे हो क्या गया है तुशु? तू तो मेरा गुरूर था, मेरा अच्छा बेटा था तू। तुझे जिंदगी में बहुत ऊपर उठना था तोशु, लेकिन तू तो नीचे गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। अपनी बच्ची को लेकर तू ऐसे भागा है, ये भी नहीं सोचा कि तू इसका ध्यान कैसे रखेगा, इसको कैसे संभालेगा। पापा मैं उसके लिए नैपी, उसका दूध सब लेके आया था। दूध एक दिन चलता बेवकूफ, नैपी 2 दिन चलती, उसके बाद क्या? इसको गोद में लेकर सड़कों पे घूमता, भीख मांगता। और तू बच्ची को लेके ऐसे भाग रहा था। भगवान न करे अगर तुझे या इस बच्ची को कुछ हो जाता तो। तेरी ये जिद, तेरा ये गुस्सा, तेरी ये बदतमीजी, तेरा ये पागलपन, इसकी कोई हद है कि नहीं? नहीं है। जैसे आपकी महानता की कोई हद नहीं है और जैसे आपके दोगलेपन की कोई हद नहीं है ना, वैसे मेरी भी कोई हद नहीं है। सेम गलती आपने भी तो की थी ना पापा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो पूरी फैमिली के साथ डांडिया खेल रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं पापा? मैं फैमिली को त्योहार मनाते हुए बाहर से देख रहा हूं, तालियां बजा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पंडाल में आने की इजाजत भी नहीं है ना पापा। इज दैट फेयर? इज दैट फेयर?
जब देखो आप दोनों सिर्फ फैमिली 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 करते रहते हैं। फैमिली ये फैमिली वो, फैमिली के बिना कुछ नहीं। अरे फैमिली व्हाट ऐसी होती है फैमिली? ठीक है माना आपकी फैमिली थी, आपने मुझे निकाल दिया, लेकिन ये बेटी मेरी है। किसने दिया आपको हक मुझसे मेरी बेटी को छीनने का? किसने दिया? किसने दिया बोलो? किसने दिया बोलो ना? ये लोग आने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मेरी बच्ची आ जाए बस। और मेरा बच्चा भी। कसम से मम्मी, अगर आपने मुझे मेरी परी की कसम नहीं दी होती ना, अपनी बेटी को आपके हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं देता, चाहे मर जाता। खुद प्यार करता है ना इसे। अगर बेटी से इतना प्यार है तो कम से कम इस बेटी के लिए तो सुधर जा। ऐसी हरकतें क्यों करता है कि कल को इसे तुझ पे शर्म आए? तूने हमारा सर तो शर्म से झुका ही दिया तोशु। कम से कम इतना मत गिर कि तेरी ये बच्ची कभी सर उठा के चल ही ना पाए। मैं गिरा हुआ हूं, मैं घटिया हूं, मैं बुरा हूं, मैं नीच हूं, मुझसे घटिया और कोई है ही नहीं। लेकिन ये सब मैं क्यों हूं पापा? क्यों? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की होश में आप तोशु, पागल हो गया क्या? आप लोगों ने मुझे मजबूर किया पापा। अरे आप लोग मुझसे मेरी बेटी छीन लोगे तो मैं क्या करूंगा? भागूंगा ही ना। आज भागा हूं, कल दोबारा भागूंगा। मुझे किंजल रुलाना चाहती है, मैं उसको रुलाऊंगा। वो मुझसे मेरी बेटी को छीनना चाहती है, मैं उससे उसकी बेटी को छीन लूंगा। तू पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं। भाई stop it! Enough! बहुत हो गया तेरा पागलपन। चल घर चल। फाड़ में गया घर और फाड़ में गए सब। घर तो तू जाएगा और किंजल से माफी भी मांगेगा। नेवर नेवर। माफी तो तू मांगेगा और अपनी आंखों से सबका हाल देखेगा। शायद तब तुझे एहसास हो कि तूने क्या किया है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी माय फुट। तेरी माँ हूं और जिद में भी तेरी माँ हूं। और माँ की जिद के आगे तो भगवान तक को झुकना पड़ता है, तो तू तो फिर भी इंसान है। चल घर चल। चल ये ले तेरी दवाइयां। थैंक यू जीके। तोशु और परी दोनों मिल गए, फिर भी तू इतना परेशान क्यों है? क्योंकि असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी जीके। उनके घर में अब क्या नया घमासान होगा हम सोच भी नहीं सकते। ये नो मान, बाहर वालों से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपनों से लड़ना दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई है। ये जज्बात भी बड़ी अजीब चीज है जीके। दिल में अगर जज्बात हो ना, तो ये दिल खुद को टूटने का दर्द भी बर्दाश्त कर जाता है। ये जज्बात हैं जो हमें हिम्मत देते हैं वक्त से लड़ने की, हालातों से लड़ने की। और दुनिया में किसी भी दर्द में इतनी औकात नहीं कि जज्बातों से लड़ जाए। लेकिन जब ये जज्बात खुद
ढीले पड़ जाते हैं ना, तब इंसान हिल जाता है, इंसान का वजूद हिल जाता है, परिवार हिल जाते हैं, जैसे अब ये शाह परिवार हिल गया है। लिसन मान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये शाह परिवार हमेशा से हिला हुआ है। आई नो जी के, मानता हूं कि हिले हुए हैं, लेकिन जितना अब हिलेंगे हम सोच भी नहीं सकते। आई जस्ट कांट इमेजिन कि मेरी अनु पे क्या गुजर रही होगी वहां। तोशु निकम्मी औलाद है, पर बेटा है, और जब एक औलाद गलती करती है तो माँ उसे सजा जरूर देती है, लेकिन वो सजा जो है उसका बोझ असल में माँ के ऊपर आता है, क्योंकि एक माँ को झेलना पड़ता है। जीके, ऊपर से किंजल को संभालना है, आर्या की जिम्मेदारी है, इतना सब कुछ कैसे? जीके, आप और मैं, हम सुलझे हुए आदमी हैं, फिर भी हम इतनी सारी मल्टीटास्किंग एक साथ नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन अनु कैसे कर लेती है जीके? ये औरतें कैसे कर लेती हैं? क्योंकि नहीं कर पाना ये कोई ऑप्शन नहीं है, औरत को करना ही पड़ता है, चाहे या ना चाहे, हो न हो उसे करना ही पड़ता है। बेचारी अनुपमा को भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी अनु बेचारी नहीं है। बेचारी वो होती हैं जो मुश्किलों को सामने देख के डर जाएं, रुक जाएं, लेकिन अनु तो कभी नहीं रुकेगी। वो तो बस कान्हा जी का नाम लेके लड़ जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि वो परेशान हो सकती है, दुखी हो सकती है, कुछ वक्त के लिए रुक सकती है, टूट सकती है, लेकिन बेचारी कभी नहीं हो सकती। परी, तोशु बेटा, तो अभी नहीं बा। तू मुझे मेरे पोते से मिलने से रोक रही है? हाँ, क्योंकि अभी पोते की बारी नहीं, अभी बारी है एक पति को पत्नी के कटघरे में खड़े होने की। तुमने क्या किया, क्यों किया, नहीं पूछूंगी। ये भी नहीं कहूंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को कुछ हो जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बातें उनसे कही जाती है जिनके अंदर की गैरत जिंदा हो। तुम्हें तो ना ऑनेस्टी है ना ऑनर, इसलिए तुमसे मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बात कहूंगी, पहली और आखिरी बार। डिवोर्स का केस तो फाइल जब होगा तब होगा, पहले मेरी बेटी को किडनैप करने के इल्जाम में तुम जेल जाओगे, राइट हियर, राइट नाउ। कोई रोको इसे, ये क्या करने जा रही है? सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। समर, पुलिस स्टेशन कॉल कर। बेटा, तोशु ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानता हूं, लेकिन इसे सजा इसकी पत्नी देगी, इसका पिता देगा, पुलिस नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? इसने बर्तन तोड़ा है,
खाने में नमक तेज होने की वजह से थाली फेंकी है, घरेलू गलती की है जो इसे सजा इसके पिता या पत्नी देगी। किडनैपिंग की है मिस्टर शाह, किडनैपिंग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।